जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसे वीडियो लेके आए हुए हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे मानसून में बारिश कैसे होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उससे किस प्रकार भारत में वर्षा होती है, क्या कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत पर आने का। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है, उसमें से कौन सा मानसूनी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो वो सारे ऐसे टॉपिक को मैं लेके आया हुआ हूँ जिस पे कई बार प्रश्न आते हैं। चाहे जिस भी एग्ज़ाम की बात करूँ, अभी जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे कि किस मानसून से भारत में वर्षा होती है। तमिलनाडु का कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दो कथन दिए हुए थे। उनमें से आपको बताना था निम्न में से कौन सा सही है, मतलब केवल एक केवल दो ऐसे करके। मैं इसका आपको शॉर्ट वीडियो देकर बता दूंगा कि जो मैं प्रश्न यहाँ पे करा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मानसून का चैप्टर का, वैसे प्रश्न वाकई में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं इस बार करंट का भी जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है 14 मई में हुआ है, उसका मैं आपको करंट का उदाहरण बताऊँगा कि हाँ प्रश्न वहाँ से आया था और कितना इंपॉर्टेंट होता है मानसून जियोग्राफी में। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चे। तो मैं आपसे एक बार माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल काफ़ी दिनों से हो गया हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ऐसे मैं तो वीडियो डाल रहा था लेकिन मैं जो है ऐसे कैमरे के सामने आके आपको जो है बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहा था। कुछ कारण हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, उसको हटाओ। तो आज से हम लोग प्रॉपरली, एक दिन का गैप हो सकता है मान लीजिए, लेकिन हम आपको क्लासें अब प्रॉपरली देंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉमिस जो नहीं कर पाए थे, लेकिन हटाइए उसको। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बच्चे चर्चा करूंगा, जैसे कि मैंने एक वीडियो पे आपको चर्चा किया था, मौसम, जलवायु, ऋतु, इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि मौसम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं मौसम की बात करूँगा, जैसे कहते हैं ना मौसम, कैसा मौसम है। जैसे कि मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज हमारे यहाँ का जो मौसम है प्रयागराज का, काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्म नहीं है, तो मैंने पंखा भी बंद रखा है। तो ये है, तो मौसम पल भर में बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। आपने देखा होगा कि अभी दोपहर में टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस, अभी क्योंकि मई है और हम लोग उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रयागराज या उत्तर प्रदेश में आप बांदा ज़िले से हैं या मान लीजिए फतेहपुर ज़िला से हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको इतना देखने को मिलेगा कि 45, 48, इतना 49 तक काफ़ी गर्मी रहती है। इस समय बड़ा ही हम लोग, अगर प्रयागराज में मैं हूँ, अगर आप अदर से हैं तो आपको लग रहा होगा कि अगर मान लीजिए आप उत्तराखंड से आप वहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ साइड से हैं, तो आपको फील अच्छा हो रहा होगा। लेकिन आप हमारे यूपी जब आएंगे या मान लीजिए जो बाहर के बच्चे हैं तो उनको लगेगा कि नहीं, जो है वाकई में टेम्परेचर यहाँ का है। तो बच्चे मैं बताऊँ कि मौसम मान लीजिए दोपहर में कभी कभी होता है कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन अचानक 1 बजे नहीं तो टेम्परेचर बदल गया, वो पहुँच गया जाके 30 डिग्री पहुँच गया, मतलब काफ़ी ठंडा मौसम हो गया। कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए बारिश हुई या कुछ ओले पड़े, कुछ ऐसा हुआ, तो इसका प्रभाव हमारे जो है यूपी में देखने को मिला। ठीक है, सहारनपुर से होता हुआ ये यूपी में प्रयागराज तक आ गया। तो इसका क्या रीज़न है, मौसम बदल गया, ना कि जलवायु बदली है। क्या बदला बच्चे, मौसम बदल गया है। तो मौसम क्या होता है, किसी भी स्थान की जो अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। मैं बच्चे बात करूँगा, मौसम में बात कर रहा था, ठीक है ना, मैं मौसम में बात कर रहा था। तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का औसत योग, ठीक है ना, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत योग होता है, औसत योग क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। तो वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी होती है, ये आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि कई बार प्रश्न में आएगा कि वायुमंडलीय दशाएं। तो वायुमंडलीय दशा में आप क्या क्या दशाएं हो सकती हैं वायुमंडलीय दशाओं में, इसको भी जानना जरूरी होता है। जैसे मैं वायुमंडलीय दशा की बात करूँगा तो तापमान आएगा, ताप हो गया, ठीक है ना। ताप के बाद क्या हो जाएगा, पवन प्रवाह जिसे कहते हैं, वेग प्रवाह को बोल सकते हैं। तो पवन प्रवाह हो गया, पवन प्रवाह, वर्षा हो गया, ये भी वायुमंडलीय दशा है, ठीक है। वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, ठीक है, आर्द्रता हो गया, ये हो गया तापमान, वर्षा, आर्द्रता हो गया, वायु दाब हो गया। क्या हो गया बच्चे, वायु दाब। तो ये वायुमंडलीय दशाएं हैं। जब भी हम किसी भी स्थान के या किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की, अगर हम लोग जो वहाँ के आंकड़ों के डिस्कस करते हैं कि यहाँ के मौसम के आंकड़े निकालो और यहाँ की जलवायु के आंकड़े निकालो, तो हम लोग पर्टिकुलर इन्हीं ये वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत, तापमान 2 महीने पहले कैसा था, आज कैसा है, तापमान में अंतर आया, अच्छा कैसे अंतर आया, वहाँ के आंकड़े निकाल लिया। पवन प्रवाह, कैसे हवा चल रही, पवन का प्रवाह कैसा है, पछुआ पवनें हैं कि व्यापारिक पवनें हैं, कौन सी पवनें वहाँ पे चल रही, उपोष्ण पवनें चल रही हैं, तो वो है। वर्षा कैसी हो रही है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हुई है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच हुई है कि 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच हुई है, याद रखिएगा। मौसम मतलब मैं जब वर्षा की बात करूँगा, वर्षा को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, याद रखिएगा बच्चे,
ठीक है। अभी जैसे आया था प्रश्न, आया था MTS का भी एग्जाम हुआ, तो उसमें प्रश्न आया कि जो है वर्षा किससे मापते हैं, तो वर्षा गेज होता है, ठीक है ना। वर्षा मापक यंत्र होता है, वर्षा गेज बोलते हैं उसे। आर्द्रता हो गया और वायुदाब हो गया, ठीक है ना। वायु में अंतर तो वायुदाब निकलते हैं। तो बच्चे मैं आपको ये बता रहा था ये चीज़ें कि ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उनको समझिए कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र अल्पकालीन, मैंने कहा अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब पल भर में बदल जाना। अभी 1 मिनट पहले ऐसा है, कहो आधे घंटे में ऐसा हो जाए मौसम, तो वो मौसम कहलाएगा, ना कि जलवायु कहलाएगा। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वेदर, इसे वेदर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? वेदर। तो वेदर चेंज हो जाता है तुरंत, ठीक है। अब मैं बात करूँगा ऋतु, जैसे अभी गर्मी की ऋतु चल रही है, इसके बाद वर्षा ऋतु आएगी, इसके बाद फिर जो ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो एक साइकिल चलता रहता है, मतलब वायुमंडल में चक्रीय परिवर्तन। ऋतु क्या होती है? वायुमंडल में चक्रीय परिवर्तन होता है। ऋतु क्या होती है बच्चे? ऋतु क्या होती है वायुमंडल में? 1 मिनट चल नहीं रहा अभी, इसमें थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चे रुकना, थोड़ा सा इसमें इंक नहीं था, सूख गया था ना, काफ़ी दिनों से रखा था, तो हम लोग इसको दोबारा डाल देते हैं इसमें। हाँ, तो मैं बच्चे क्या बता रहा था आपको कि वायुमंडल में ऋतु की बात करूंगा जब मैं, ऋतु की, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? सीजन बोलते हैं, सीजन, ठीक है। तो ऋतु की बात करते हैं तो वायुमंडल में क्या होगा? चक्रीय परिवर्तन होगा। कैसे बच्चे देखने को मिलेगा? वायुमंडल में चक्रीय परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चक्रीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। जैसे परिवर्तन की बात करता हूँ, चक्रीय परिवर्तन, कैसे चक्रीय परिवर्तन? जैसे मान लीजिए सर्कल बनाया मैंने, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे करके मैंने कर दिया, ठीक है। चक्रीय परिवर्तन कैसे बच्चे देखने को मिलेगा, इस बारे में आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में, मैं अभी ग्रीष्म ऋतु में है ही है, ये यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आई, फिर यहाँ पे शीत ऋतु आ गई, ठीक है, शीत ऋतु आ गई, और ये शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई, ठीक है। तो आप समझिए बच्चे क्या बता रहा था मैं कि शरद ऋतु आ गई, ठीक है। अब यहाँ से समझिए बच्चे कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु। तो ये साइकिल बनी हुई है, आप देख रहे हैं साइकिल है, इसे बोलते हैं ऋतु बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि जलवायु क्या होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आप। अब मैं आपको बता देता हूँ जलवायु क्या होती है। तो बच्चे मैं बता रहा था जलवायु, अब जलवायु के बारे में बताऊँगा। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा इंक डालो, अब इंक डलवा देते हैं। तो मैं जलवायु की बात कर रहा था बच्चे। अब जलवायु, इसको क्लाइमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? क्लाइमेट, क्लाइमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। तो अब जलवायु क्या होता है कि किसी भी स्थान की दीर्घकालीन, किसी पार्टिकुलर स्थान है उसकी दीर्घकालीन, ठीक है, मौसमी दशाओं के औसत योग को, मौसमी दशाएं, अब मौसम की बात कर रहा था ना, तो अब समझिए बात को कि वायुमंडलीय दशाओं के द्वारा मौसम निकालते हैं और मौसमी दशाओं के द्वारा, ठीक है, मौसमी दशाओं के द्वारा क्या निकालते हैं? जलवायु को निकालते हैं, ठीक है, जलवायु को निकालते हैं। मौसमी दशाओं के द्वारा जलवायु को निकालते हैं। कैसी? दीर्घकालीन। अब दीर्घकाल की बात हुई, लॉन्ग टर्म पीरियड की, दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन के अंतर्गत मतलब 32 वर्ष के अंतर्गत, 32 वर्षों के अंतर्गत हम लोग निकालते हैं, जलवायु को अध्ययन करते हैं। तो ये दीर्घकालीन मौसमी दशाओं, कैसी दशाएं होंगी? वायुमंडलीय नहीं, मौसमी दशाओं के औसत को, ठीक है, जलवायु कहते हैं। अगर कहीं की किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश या किसी भी जगह की अगर मान लो जलवायु परिवर्तित होती है, जलवायु में अगर चेंजमेंट आता है, तो बच्चे ये समझिए बात को, उसको मत कुछ करें, ठीक है। अगर बच्चे बात करूँगा कि किसी भी स्थान की, मान लीजिए पार्टिकुलर किसी भी स्थान की, मान लीजिए कि जलवायु में परिवर्तन होता है, तो जलवायु में परिवर्तन होना हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अगर मैं बात करूंगा कि मौसम में परिवर्तन होता है तो हानिकारक इतना नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी सुबह गर्म थी, शाम हुई ठंडा हो गया मौसम, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हानिकारक नहीं है, ठीक है। तो ये हानिकारक, मौसम में परिवर्तन होना, मौसम चेंज हो जाता है तो उसमें परिवर्तन में कोई हमें हानिकारक नहीं होता है हमारे जीवन में। लेकिन अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। मान लीजिए क्या करते हैं बच्चे कि अभी हमारे यूपी में जैसे मान लीजिए टेम्परेचर गर्मी में गर्म रहता है, ठंडी में ठंड रहता है, वर्षा ऋतु होती है, शरद होती है, सारा कुछ है। अगर ऐसा 32 साल में जलवायु परिवर्तित हो जाए कि हमारे यहाँ पे जो है अब 6 महीने गर्मी रहेगी और 6 महीने ठंडी रहेगी, तो हमारा तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा ना।
हम लोग उस हिसाब से जीते हैं कि 3-3 महीने का हम लोग का है कि 3 महीने ये सर्दी है, 3 महीने ठंडी है, 2 महीने गर्मी है, 1 महीने बसंत ऋतु है। तो ये सारा सिस्टम जो हमारा बना हुआ है हम उसी हिसाब से ढल चुके हैं। अगर हम अंटार्कटिका में चले जाएँ, ठीक है, अगर मैं अंटार्कटिका चला जाऊँ या टुंड्रा प्रदेश में चला जाऊँ तो मैं वहाँ के लिए मेरा जो बॉडी है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे क्या होता है कि फॉरेन के लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि उनका क्या ठंड में रहते रहते लगता है कि हम गर्म में जाएँ। गर्म एरिया के लिए यूपी मतलब इंडिया में गोवा वगैरह के क्षेत्रों में वहाँ के रहते हैं, वो विजिट करते हैं, तो काफ़ी उनको अच्छा लगता है। तो अब ये समझिए बच्चे कि हम लोग उस हिसाब से बस घूमने जा सकते हैं, वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। हम लोग का शरीर उसके लिए अभी पूरी तरह से जो है क्या कहते हैं उस वातावरण में, उस वायुमंडल में रहने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे यूपी में हमारा शरीर इस हिसाब से है, ठीक है। मैं आपको बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ने के लिए समतापी और विषम तापमापी, ठीक है ना, विषम तापी, ठीक है ना, जो एक मतलब टेम्परेचर हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा थोड़ा गर्म है तो खून जैसे हमारा ब्लड है गर्म ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या स्तनधारी हैं। जो क्या कहते हैं क्या होते हैं सरीसृप होते हैं, वो क्या होते हैं विषम तापी होते हैं, मतलब उनका ठंडी में ठंडा गर्म में गर्म, तो ऐसे करके वो ब्लड की बात बता रहा था, ठीक है ना। तो वो समझिए बात को, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जलवायु के बारे में बता दिया, मौसम बता दिया, ऋतु बता दिया। इनको इसलिए बता रहा था बच्चे क्योंकि ये टर्म्स छोटे छोटे होते हैं और बच्चे गलतियाँ करके आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे इसमें जो है आप लोग कभी गलती करो या कभी आपको कोई पूछ ले तो आप उसको बता नहीं पाओ, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स अगर आपको पता होंगे तो बड़ी चीज़ें आप आसानी से कर जाओगे। मान लीजिए आपको बड़ी चीज़ आ भी गई, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है, छोटी छोटी चीज़ है। अभी आपको मैं बताऊँ, जैसा कि हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ये अपना इंडिया होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात मैं कर रहा था अभी। मैं आपको आज ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता कैसे है, आखिर किसका योगदान है और दक्षिण पश्चिम मानसून ही से क्यों कहते हैं कोई और नाम क्यों नहीं दे दिया हमने इसको, आखिर ये भारत में कैसे आ गया, कहाँ से भटकते हुए चला आया, क्या इसको भारत ही मिला था और कहीं चला जाता, भारत में ऐसा आया क्यों। हम तो बोलते हैं दक्षिण पश्चिम नहीं बोलेंगे, हम इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना, लॉजिक है इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करता हूँ मैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है 2 शाखाओं बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा, 2 शाखाओं बटा। तो केरला में सबसे पहले मानसून आएगा 1 जून को। कब आएगा? 1 जून को आएगा, ठीक है। जब हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो वो ग्रीष्म ऋतु में आएगा। कब आएगा? ग्रीष्म ऋतु में। तो इससे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ये सबसे पहले केरल में आता है। लेकिन लौटते हुए मानसून की जब बात करेंगे, उत्तर पूर्व मानसून की, वो शीत ऋतु में आता है। उससे सबसे पहले वर्षा तमिलनाडु में होती है, क्योंकि अब तमिलनाडु का क्षेत्र जो वेस्ट छाया प्रदेश में आ जाएगा। मैं सारा डिस्कस करूँगा, आप ये मत सोचिएगा कि आपको लग रहा है कि मैं बताऊँगा नहीं, सारा बताऊँगा। इसकी 3 से 4 क्लास करूँगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। मानसून अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम बड़ी क्लास नहीं करेंगे, 30 से 40 मिनट की क्लास रहेंगी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। एक एक कॉन्सेप्ट मस्ती से पढ़ते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया, जब हमारे यूपी में आता है ये, तो ये 15 जून तक तकरीबन हो जाता है। कब हो जाता है? 15 जून। तो अब ये समझिए बच्चे कि 15 जून को मानसून आता है, लेकिन बारिश तो अभी हुई थी, अप्रैल में हुई। आपने देखा होगा बारिश अप्रैल मई के बीच में हुई। आज तारीख है 20 तारीख है, हम लोग 20 तारीख को वीडियो अपलोड करने वाले हैं, कल करेंगे, लेकिन 20 तारीख को हम लोग बना रहे हैं। तो अभी इसके पहले भी बारिश हुई, काफ़ी हुई। तो हम लोग का जब गेहूँ कट रहा था, क्योंकि ये उत्तर भारत के क्षेत्र में गेहूँ का ज़्यादा पैदावार होता है, तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों की फसलें भी ख़राब हुई। उसके लिए मैं क्या ही बता सकता हूँ, मौसम है। तो ये मानसून पूर्व वर्षा है। क्या है बच्चे? ये मानसून पूर्व वर्षा थी। कैसी वर्षा थी? मानसून पूर्व वर्षा थी, पूर्व वर्षा थी। इस मानसून पूर्व वर्षा में जो योगदान होता है वायुदाब का होता है, वायुदाब और तापमान। कैसे बच्चे? जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड में ठंड है, हल्का सा तापमान कम है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा है। अब समझिए कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती, पवनें चलती हैं। अब वहाँ की ठंडी पवनें इधर की ओर आई, जब इधर की ओर ठंडी पवनें आई तो क्या होगा? बारिश तो होगी ना। तो क्या होता है, दाबांतर तापांतर के द्वारा भी क्या होता है कि मानसून पूर्व वर्षा हुई। इससे क्या होता है, तड़ित झंझा झंझनाने वाली हल्का हल्का बारिश, कभी कभी मूसलाधार बारिश भी हो जाती है, ठीक है ना।
तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है बच्चे कि इस जो मानसून पूर्व वर्षा होती है, उस मानसून पूर्व वर्षा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेरी ब्लॉसम वर्षा होती है। क्या होती है बच्चे? चेरी ब्लॉसम। जब भी वर्षा हुई चेरी ब्लॉसम बोलेंगे, चेरी ब्लॉसम। जो केरल और कर्नाटका, इसे मानसून वर्षा बोलते हैं। बौछारदार होती, तड़े झंझा की तरह होती है, बौछारदार, बौछार आएगी, तड़े झंझा आएगी, कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और जो है प्रयागराज के बीच में काफ़ी बारिश हुई इसी मानसून पूर्व वर्षा से। तो चेरी ब्लॉसम से केरल और कर्नाटका में क्या होता है? मानसून पूर्व वर्षा होगी, जिससे यहाँ पे जो कहवा की खेती होती है, कहवा कॉफ़ी, उसके फूलों को खिला देती है। ये वर्षा यहाँ के लिए कह सकते हो कि प्राण दान है, या मान सकते हैं इनके लिए बहुत उपयोगी है। चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, जो कि यहाँ के क्षेत्र में केरल और कर्नाटक में कहवा के फूल को खिला देती है, इसलिए बहुत उपयोगी है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ये क्या होती है? चेरी ब्लॉसम वर्षा है। काल बैसाखी का नाम आता है, काल बैसाखी, बैसाखी। ये भी क्या होता है बच्चे? मानसून पूर्व वर्षा होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल को। कभी कभी प्रश्न आता है कि काल बैसाखी कहाँ संबंधित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड को भी प्रभावित करती है, असम को भी प्रभावित करती है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे जूट, चावल, चाय की फसलों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होती है। इस बात को दिमाग में रखना है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में आने वाली क्या है? झंझावती तूफान है, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रखना। झारखंड और बिहार को प्रभावित कर देती है। काफ़ी तेज़ से गति से वर्षा होती है, काफ़ी तेज़ से जब पौने चलती हैं, ठीक है ना, गरजती हैं, छींटे पड़ते हैं, ठीक है, तो बौछार भी देती है इस वर्षा से। तो काल बैसाखी असम में भी वर्षा करती है, जिससे वहाँ पर क्या बोलते हैं? बरदोली छीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम में इसको जब इससे वर्षा होगी, किससे? काल बैसाखी से असम में होती है, तो उसे वहाँ पे बरदोली छीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरदोली छीड़ा बोलते हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, वहाँ के लिए चावल, जूट और चाय के लिए बहुत उपयोगी होती है। मैं आपको चेरी ब्लॉसम पढ़ा दिया हूँ कि केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा है, मानसून पूर्व बौछारें हैं, जिससे वहाँ कहवा के फूल को खिला देती हैं। एक नॉर्वेस्टर वर्षा होती है, नॉर्वेस्टर यहाँ पे होगी, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्वेस्टर होगी, ठीक है ना। ये भी क्या होती है? एक प्रकार की वर्षा होती है, ये काल बैसाखी के समान ही होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? असम और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर के भागों में आने वाले मानसून पूर्व बौछार हैं। अगर जो मानसून पूर्व वर्षा अगर मान लीजिए पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आ रही है, उसे नॉर्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है ना। असम और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में अगर वर्षा हो रही है मानसून पूर्व काल बैसाखी की समान ही होती है, यहाँ पे इसको नॉर्वेस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम हो गया, एक मिनट, यहाँ पे चेरी ब्लॉसम हो गया, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ठीक। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये काल बैसाखी हो गया, काल बैसाखी। एक मिनट, मार्कर बहुत गुस्सा दिला रहा है मुझको आज, सही चलता नहीं है ना बच्चे, गुस्सा आती है क्योंकि जो है फ्लो बिगड़ जाता है। काल बैसाखी, ठीक है। अब उत्तर भारत में लू का नाम तो आप सुने होंगे, लू चल गई, लू 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 तो लू। अब इस समय हम लोग जब बच्चे बताऊं आपको, आप कभी एसी में हो, अब बाहर निकलो, लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं, बाहर निकल, इतना गर्म रहती है, आप समझ सकते बच्चे, क्या जो हवा चलती है, ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से जो जल रहे हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि जो है आई कांट एक्सप्लेन, तो बहुत ख़तरनाक। अब यहाँ पे तो जैसे मान ली कुछ हो ही, यहाँ जहाँ पेड़ होते हैं लू चलती है, तो ये क्या होती है? उत्तर पूर्व में, उत्तर भारत में चलने वाली सबसे खतरनाक, सबसे होती है कह सकते हैं ये वर्षा। ये पछुआ पवनें होती हैं एक प्रकार की। क्या होती हैं बच्चे? एक प्रकार की पछुआ पवनें होती हैं जो तापमान को बढ़ा देती हैं। समझ लीजिए कि वहाँ पे ये एक प्रकार की पछुआ पवनें होती है जिससे वहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक लगभग बढ़ जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे पवनें चलती हैं वहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। तो मैं अगर लू की बात करूँगा बच्चे, लू, ठीक है, अगर लू की बात करूँगा तो ये क्या करती है? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ा देती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लू लग गई तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, निर्जलीकरण, आपको लगेगा कि आप कमज़ोर पड़ गए हैं, आपको कॉलरा टाइप का, उल्टी आती है, बुखार आ जाता है। तो मैं आपको गांव में एक नुस्खा, मतलब एक नुस्खा टाइप का है कि गांव वाले यूज़ करते हैं। जैसे आप चने का साग देखे होंगे, तो चने का साग लाते हैं और उसको रखते हैं, सुखा लेते हैं। उसको क्या होता है, जैसे हम लोग को मौसम गया, चने का मौसम गया, ठीक, अब हमको साग खाने का मन है तो सुखा कर रख लेते हैं, बहुत दिनों तक, 1 साल तक चलता है। बीच बीच में बनाते हैं, भले वैसे स्वाद नहीं आता, लेकिन उसका 80% स्वाद वैसा ही रहता है जैसे चने का साग का होता है स्वाद। तो उसका यूज ये होता है, ये एक प्रकार का घरेलू नुस्खा है और औषधि के रूप में आप इसको यूज कर लेते हैं बच्चे।
तो क्या होता है, मम्मी जो होती हैं, मान लीजिए घर में जो भी होते हैं, अगर किसी को लू लग गई, और दवा उस समय नहीं है, मान लीजिए अब तो अंग्रेज़ी दवाएँ हैं, उस समय मैं देखता था, मान लीजिए पापा बाहर गए, बाहर जाते थे, बाहर का काम रहता था उनका, तो कभी आते थे, उनको लू लग जाती थी ऐसे ही मौसम में, जून और मई जून के बीच में। तो जब आते थे तो कभी मान लीजिए उनको लू लग गई, उनको जी में चला रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाता था, उस समय पता नहीं चलता था डिहाइड्रेशन हो गया है, लगता था यार बुखार आ गया है, इनको जो है कालरा वगैरह ना हो जाए। तुरंत मम्मी उनको जो है पानी में डालती थी, उसको वही जो साग का सूखा हुआ पार्ट रहता था, साग को लाते थे, सुखा के रख लेते थे, उसको हम लोग सुक्सा बोलते थे, ऐसे कुछ बोलते थे हाँ। तो उसको रख लेते थे, उसको जो है मान लीजिए फिर पानी में डुबो के रखा थोड़ी देर, उसका जो पानी में जब आधा घंटे पड़ा था, वो पड़ने के बाद उसका जो रक्स जो अक्स होता, अक्स मतलब उसका निचोड़ा हुआ भाग, मतलब उसमें वो कलर छोड़ देता अपना हरा हरा, जब छोड़ देता है तो उससे पूरे शरीर में जो है फिर वो मतलब उससे एक कपड़ा लिया, उसको पूरा शरीर में लगा दिया, और लगाने के बाद आराम से सो जाओ। भाई मैंने देखा है कि आराम आधे घंटे में जब आप उठोगे फिर ऐसा फील होगा आपको कुछ हुआ ही नहीं है। तो सच में एक बहुत अच्छा नुस्खा। अब तो दवाइयाँ हो गई हैं, मतलब ये मैं बता रहा हूँ 7-8 साल पहले की बात है, ठीक, जब मैं उस समय 10th-12th में था, घर में जाता था तब। तो आज की बात तो दवा है, आज तो बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन आज भी मेरी मम्मी वहाँ पे घर पे रखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती है आज भी वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लू के लिए आज भी अगर आप जुड़े हुए गाँव से हैं तो आप ऐसा करिए। कई बार होता है कि दवाएं नहीं होती हैं तो ये काम बहुत आ जाती हैं। तो घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, इस बात को दिमाग में रखिए। हर चीज़ को अपने साथ लेके चलिए, भले में कितना आगे चले जाएं, लेकिन अपने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उसको कभी मत छोड़िए, इस बात को दिमाग में रखना है। तो मैं बता रहा था ये राजस्थान और जो है ये पंजाब के क्षेत्रों से इसकी उत्पत्ति होती है लू की, और ये संपूर्ण गंगा मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये लू जो होती है गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अभी मैं बता दूं बच्चों, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए कोचिंग जा रहे हैं या कहीं पे जाना, आप बच्चे एक साफ़ी लीजिए, सफ़ेद कलर की एक साफ़ी ले लीजिए, मतलब सफ़ेद, ठीक है, ब्लैक नहीं लीजिएगा कि महाकाल लिखा है, क्योंकि आपको पता है ना कि ब्लैक लेंगे उसमें जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। जो है क्या कहते हैं, कृष्णिका वाला जो रूल रहता है, वो फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, समझदार होंगे। तो वाइट कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं गर्मियों में, तो आप वाइट कलर की एक साफ़ी लीजिए सूती, और उसको कान में तेज़ी से ऐसे बांध लीजिए, ऐसे करके। मैं तो जाता हूँ तो वैसे करके जाता हूँ, फैशन डजन मैटर भाई, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको बांध के जाइए, लू ना लगे पाए। और लू उत्तर भारत में इस समय बहुत चलती है, जून से जुलाई तक चलेगी लगभग। अगर लग गई एक बार आपको तो बच्चे आप 4 दिन के लिए बिस्तर में, ये बात समझिएगा। तो अगर आपको बचना है तो आप इसको साफ़ी लीजिए, उसको बढ़िया लपेट लीजिए आराम से, और मस्त से निकल जाइए। चश्मा ऐसे लगा लीजिए, मान लीजिए अब मुझे थोड़ा लगा कि आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक प्रकार का चश्मा वैसे मतलब ब्लू कट लेंस वाला है, थोड़ा आँखों में दिक्कत हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बता रहा था मैं, कि लू किसे कहते हैं। मैं ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे मैं आपको बता दिया हूँ। लू क्या होता है, चेरी ब्लॉसम क्या होता है, नार्वेस्टर कौन सी होती है, काल बैसाखी क्या होती है, इससे प्रश्न कई बार आते हैं कि कहाँ पे आखिर देखने को मिलता है। नार्वेस्टर कहाँ देखने को मिलता है? असम, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में। तो इस बात को दिमाग में रखें, असम और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलती है। तो ये दिमाग में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं बात करने वाला था मानसून। यहाँ तक छोटे छोटे पॉइंट थे, छोटे छोटे। अब हम लोग मानसून पर डिस्कस कर लेते हैं कि मानसून क्या होता है। इसके बाद मैं आऊँगा टॉपिक में, ठीक है, मैं टॉपिक में आऊँगा और बात करूँगा। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे ना, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मज़ा आएगी, काफ़ी आनंद आने वाला है। बस हमारी क्लास अभी 10 मिनट और चलेगी, क्लास के बाद जो हम लोग जो है बाद में देखते हैं। तो मैं बता रहा था बच्चे, मानसून क्या होता है। मानसून, अब मानसून यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता अपना। अभी तक छोटे छोटे टर्म्स थे, कई बार एग्जाम में, वनडे में एग्जाम में कई बार पूछ लेता है चीज़ों को, इस बात को दिमाग में रखना है। ये 4 जो मैंने चीज़ बताया, टर्म्स बताया, काल बैसाखी, नार्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, लू, कई बार प्रश्न में आया है। एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट कि नार्वेस्टर कहाँ की वर्षा है, कहाँ की वो बारिश कहलाती, मूल वर्षा कहलाती है। तो असम और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलती है। कैसी वर्षा है? मानसून पूर्व वर्षा है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, इसके साथ कौन कौन प्रभावित होता है? बिहार और झारखंड। दूसरे नंबर में असम में भी इसको जानते हैं, इसे बरदौली छीड़ा बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, इसी काल बैसाखी को। कहवा कहाँ के, सॉरी, चेरी ब्लॉसम कहवा, ठीक है ना, कहवा केरल कर्नाटक में आती है। तो इस बात को दिमाग में, लू का भी आ जाता है। हाँ, एक वर्षा मैं भूल गया था, मैंगो सावर, या आम्र वर्षा जिसे बोलते हैं, मैंगो सावर आम्र वर्षा, याद रखिए बच्चे, मैंगो सावर
या आम्र वर्षा, इस बात को दिमाग में रखना बच्चे। मैंगो सावर ये भी केरला में और कर्नाटका में है वर्षा, केरला और कर्नाटका की वर्षा है, ठीक है ना। ये भी क्या केरला और कर्नाटक के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है, केरला और कर्नाटक में, ठीक है। तो मैंगोस और चेरी ब्लॉसम, तो केरल और कर्नाटक के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। इससे क्या होती है, आम की फसल को जल्दी से पका देता है। ये आम्र वर्षा जो होती है, ये आम्र वर्षा या मैंगो सावर वर्षा जो होती है, केरल व कर्नाटक के तटीय प्रदेशों में होती है, ठीक है ना। केरल व कर्नाटक के तटीय प्रदेशों में होती है बच्चे। और ये क्या करती है कि फसल को, जो फसल होती है, आम की जो फसल होती है उसको जल्दी पका देती है। आम की फसल को जो है, आम को जल्दी क्या कर देती है, पका देती है। इसको दिमाग में रखना, मैंगो सावर हो गया, ठीक है। थोड़ा एक दिमाग से पॉइंट स्किप हो गया था तो आया दिमाग में, हमने देखा और जो हम आपको बता दिए बच्चे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो मानसून शब्द जो है बच्चे, मानसून मौसिन भाषा की, ठीक है। मानसून जो है मौसिन भाषा के शब्द से बना है, पूर्वी। हाँ, अगर मैं मानसून की बात करूंगा तो ये अरबी भाषा के मौसिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बच्चे ऋतुओं के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन। ऋतुओं के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन मतलब वायु का वापस लौटना, वायु का प्रत्यावर्तन, ठीक है ना। मौसम शब्द जो है मौसिन, अरबी भाषा के मौसिन से बना है, अरबी भाषा के मौसिन से बना है, मौसिन, ठीक है, मौसिन, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन, वायु का प्रत्यावर्तन मतलब वायु का वापस लौटना। इस बात को दिमाग में रखना है आपको। तो सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग, जो मानसून शब्द का प्रयोग किया था, ये क्योंकि हिंद महासागर में देखने को मिली थी। कहाँ देखने को मिली थी ये, हिंद महासागर में मानसून शब्द का, हिंद महासागर के क्षेत्रों में सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया था, एक ग्रीक नाविक थे, हिप्पोलस नाम था। क्या नाम था, ग्रीक नाविक हिप्पोलस ने प्रयोग किया था, हिप्पोलस ने, ग्रीक नाविक थे, ग्रीक नाविक हिप्पोलस। तो ग्रीक नाविक हिप्पोलस ने सबसे पहले जो है इस शब्द को प्रयोग किया था। किसको, ये जो मौसम शब्द है, ठीक है ना, क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में चल रही थी। तो हिंद महासागर के क्षेत्र में चलने की वजह से इन्होंने वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। सेलिंग करते करते इनको पता चला कि हिंद महासागर में ऐसी कैसी पवन है, यहाँ पे वर्षा का कारण बन जाती है। तो उन्होंने कह दिया था, इसे ही मानसून कहा था। तो हिप्पोलस नाम था, ठीक है ना, हिप्पोलस नाम था। इस बात को दिमाग में रखना है। तो मानसून एक प्रकार की क्या है, पवन प्रणाली है। कैसी है, पवन प्रणाली है, पवन का ही सब खेल है, हवा का खेल है। तो मानसून क्या होती है, एक पवन प्रणाली होती है। अगर मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करूँ तो हिंद महासागर में जो पवनें होती हैं वो थल से समुद्र की ओर चलती हैं, क्योंकि पवनें जो होती हैं, याद रखिए, पवन जो होती है, पवन ये क्या चलती हैं, उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब। अगर निम्न वायुदाब है, एक बात याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, दाब जो होता है, ताप का, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दाब बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम हुआ, दाब बढ़ा, तो दाब बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो समझिएगा कि जहाँ पे उच्च वायुदाब है मतलब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। उच्च वायुदाब में मतलब क्या है कि टेम्परेचर वहाँ का कम है, और जहाँ निम्न वायुदाब है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये समझिए कि पवन जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है ना। उच्च वायुदाब मतलब क्या होती है, जब पवनें ऊपर उड़ती हैं तो दाब लगाती हैं, तो उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, सागर से स्थल की ओर, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में पवनें जो होती हैं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, और वहीं शीत ऋतु में अगर बात करें हिंद महासागर में, पवनें स्थल से सागर की ओर चलती हैं। कहाँ से, स्थल से सागर की ओर चलती हैं, क्योंकि स्थल का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो दाब कम रहेगा, दाब ज़्यादा रहेगा, दाब ज़्यादा रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कम है, दाब ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि दाब ज़्यादा, इधर दाब ज़्यादा है मान लीजिए, क्योंकि जब स्थल की बात करेंगे तो स्थल में क्या रहेगा, ठंड का मौसम रहेगा। अब ठंड का मौसम रहेगा तो दाब, टेम्परेचर कम हुआ, दाब बढ़ा। अब दाब बढ़ा तो उधर दाब कम है, क्योंकि उधर ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि जब पानी में टेम्परेचर डालते हैं जल्दी से
धीरे धीरे गर्म होता है लेकिन ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। इधर निम्न वायुदाब बना, इधर उच्च वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्यों आगे की ना आगे बच्चे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और बताने वाला था बच्चे। हाँ, तो यहाँ तक चीज़ें मैं आपको चीज़ समझा पाया हूँ जो मैं बताना बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप मानसून को समझेंगे नहीं मानसून है क्या, तब तक आप ऐसे किसी चीज़ को बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब आप एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तब आप जो है बता पाएंगे उस चीज़ को। एक मिनट बच्चे।